morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, in third class we will revise first chapter, and today we will proceed our remaining revision of this chapter. Okay students, so let's get start. Students, today we will revise question number 4. In our previous video we have revised first, second, third questions. Okay students, now we will start question number 4. What are some features of living things? Make a list. जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है. किसकी? उनके कुछ फीचर्स बताने, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स क्या करती है स्टूडेंट्स? मूव करती हैं, ठीक है, मूवमेंट करती है. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी क्या करती है? ब्रीथ करती है, सांस लेती है. लिविंग थिंग्स ग्रो. जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है, बढ़ती है. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जो लिविंग थिंग्स होती है उनको किसकी ज़रूरत होती है? फूड एंड वाटर की, खाने की और पानी की. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, प्रजनन करती है. सिक्स्थ, लिविंग थिंग्स फील. जो लिविंग थिंग्स होती है वो फील करती है, महसूस करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर all questions of this chapter is completed. Okay, you will revise these questions. Okay students, now we will revise question number 4th of exercise. Okay students, fill in the blanks. फर्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंबर्स सच एज मनी प्लांट. जो क्लाइंबर्स होते हैं, बेल होती है जैसे मनी प्लांट, डैश अपवर्ड विद द सपोर्ट ऑफ ए स्टिक एज दे ग्रो. तो ये क्या करते हैं? अपवर्ड किसी स्टिक की वजह से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ऊपर की साइड मूव करते हैं. तो वो क्या आएगा यहाँ पे? मूव अपवर्ड. ओके, MOVE. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड टू डैश एयर टू स्टे अलाइव. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जीवित रहने के लिए एयर का क्या करते हैं? वो एयर को क्या करते हैं? ब्रीथ. BREATHE, ब्रीथ. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड डैश एंड डैश. लिविंग थिंग्स को किस किस की जरूरत होती है? फूड एंड वाटर की. ओके, FOOD फूड, वाटर WATER वाटर. नेक्स्ट इज डैश मीन्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस. किसका मतलब होता है यंग वंस को बर्थ देना? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है REPRODUCE, रिप्रोड्यूस. ओके, रिप्रोड्यूस मीन्स क्या होता है? प्रजनन करना. नेक्स्ट इज प्लांट्स कैन फील डैश एंड ग्रो टूवर्ड्स इट. जो प्लांट्स होते हैं वो फील करते हैं, किसको फील करते हैं? लाइट को, LIGHT, लाइट, एंड ग्रो टूवर्ड्स इट, और लाइट की तरफ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल रिवाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स. ऑल ऑफ दीज आर लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट. इन सभी में लिविंग थिंग्स को छोड़ के आपको अदर आंसर बताना है जो लिविंग थिंग्स नहीं है. फ्रॉग, टोर्टोइज, स्नेक, विंडो. तो आपको ये सभी क्या है? जो 3 ऑप्शन है वो तो क्या है? लिविंग थिंग्स. और इसको छोड़ के क्या है? विंडो जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज विंडो. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट. इनमें से सभी नॉन लिविंग थिंग्स है, किसे छोड़ के? तो किसको छोड़ के है नॉन लिविंग थिंग्स? और सभी क्या है? नॉन लिविंग है. बट जो एंट है वो क्या है? लिविंग है. ओके, सो एंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट मैन मेड. इनमें से मैन मेड कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्लाउड्स. क्लाउड्स नेचुरल है, मैन मेड नहीं है. तो क्या आएगा? ये आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए बटरफ्लाई यूज टू स्मेल एंड फाइंड फूड. इसमें से क्या है जो बटरफ्लाई स्मेल करती है और फूड फाइंड करती है? किसकी हेल्प से करती है? तो जो बटरफ्लाई होती है उसके पास क्या होते हैं? एंटीना होते हैं. एंटीना की हेल्प से वो फूड फाइंड करते हैं और स्मेल करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रिवाइज ऑल चैप्टर फर्स्ट. ओके, एंड लर्न वेरी वेल. थैंक यू. हैव ए गुड डे. Student of third class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our exercise
And now in this class we will start our question answer part E, F and part G. And so let's start. Part E. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज अ लेजी बट वाइज मैन. कौन था जो आलसी था लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति था. आंसर चतुर सेन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी फ्लाइज डिड चतुर सेन किल. कितने मार देता था वो एक बार में? 10. आंसर क्या आ जाएगा? 10. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु कॉल्ड फॉर चतुर सेन. किसने बुलाया था चतुर सेन को? द किंग. किंग ने बुलाया था. पार्ट एफ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज ट्रबलिंग द पीपल. जो पीपल थे वहाँ के किस चीज़ से डरे हुए थे? आंसर अ बिग जैंट वाज ट्रबलिंग द पीपल. एक बहुत बड़ा राक्षस था जो उनको डराता था. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द किंग आस्क चतुर सेन टू डू. किंग ने क्या कहा चतुर सेन से? देयर इज़ अ जैंट इन माई किंगडम. उसने कहा यहाँ पर मेरे साम्राज्य में क्या है? एक राक्षस है. ही ट्रबल्स द पीपल वेरी मच. उसने पीपल्स को डरा कर रख रखा है. गो एंड किल हिम. जाओ और उसे मारो. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड चतुर सेन डू व्हेन द जेंट थ्रो द स्टोन इनटू द स्काई. आंसर he took out a piece of cheese from his pocket and squeezed it. उसने क्या किया? अपने पॉकेट से चीज़ का पीस निकाला और उसे क्या कर दिया? पीस दिया और उसे ऊपर फेंक दिया. एंड द जेंट थ्रो अ स्टोन अप इन द स्काई. जेंट ने क्या किया? स्टोन ऊपर फेंक दिया. और जो पत्थर होता है वो तो क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है. और सेकंड टाइम पे उसने क्या किया था? चतुर सेन ने अपने पॉकेट से बर्ड निकाल कर उसे ऊपर फेंक दिया था. और लेकिन बर्ड वापस नहीं आया था. तो इस चीज़ में वो जेंट उससे क्या हो गया था? हार गया था. पार्ट जी हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द किंग मेक चतुर सेन द चीफ ऑफ हिज आर्मी. आंसर द किंग मेक चतुर सेन द किंग ऑफ द चीफ ऑफ हिज आर्मी. चतुर सेन को आर्मी का चीफ बनाया गया था क्योंकि ही वाज सो स्ट्रॉन्ग. वह बहुत स्ट्रॉन्ग था. बट बाय हिज द जेंट विल नेवर कम बैक. क्योंकि उसकी वजह से जो जेंट था वो कभी भी वापस नहीं आया. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा लास्ट, व्हाट डिड चतुर सेन डू व्हेन द जेंट स्क्वीज्ड एंड स्टोन. आंसर द स्टोन केम डाउन ऑन द ग्राउंड आफ्टर हाफ एन हावर. जेंट के द्वारा फेंका गया जो पत्थर था वो आधे घंटे बाद ज़मीन में वापस आकर गिर गया. ही थ्रेव. और चतुर सेन ने क्या किया? उसने बर्ड को एयर में फेंका. द जेंट वेटेड फॉर इट टू कम डाउन बट द बर्ड डिड नॉट कम. और जेंट वेट करता रहा कि बर्ड वापस नीचे आएगा, लेकिन बर्ड वापस नीचे नहीं आएगा. एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस 9 चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर रीडिंग and this question answer write in your notebook and learn also. एंड हमारा essay 1 का जो essay 1 का जो सिलेबस है इंग्लिश रीडर का स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुका है. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our exercise 5.2 and 5.3. My dear student, in this exercise we multiply given number by a single digit number. My dear students, today we will start our exercise 5.4. In this exercise we multiply a given number by 2 digits number.
So let we start. So student, question number first is multiply the following. Student, question number first में हमें multiply करना है. Now part C, 74 multiply by 25. Student, part C में 75 टू डिजिट नंबर को 25 टू डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट, जब हम टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम डिजिट्स राइट टू लेफ्ट चूज करते हैं. मीन्स पहले हम 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. 5 4 जा 20, we write 0, 2 carry, and 5 7 जा 35 plus 2 carry 37. स्टूडेंट, अब हम सेकेंड डिजिट 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगा देंगे. नाउ 2 4 जा 8 and 2 7 जा 14. Now we add 0 as it is. 7 plus 8 15, 5 1 carry, 3 plus 4 7 plus 1 carry 8, 1 as it is. So students, 74 multiplied by 25 is equal to 1850. Now part J, 423 multiplied by 14. स्टूडेंट, पार्ट जे में हम 423 मीन्स 3 डिजिट नंबर को 14 टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. सो 4 3 जा 12, 2 and 1 carry, 4 2 जा 8 plus 1 carry 9. Now 4 4 जा 16. नाउ स्टूडेंट, हम सेकेंड डिजिट 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी राइट क्रॉस साइन एट वंस पहलेस डिजिट. नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 1. सो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 and 4 1 जा 4. Now we add 2 as it is. 9 plus 3 12, 1 carry, 6 plus 2 8 plus 1 carry 9, 1 plus 4 5. So students, 423 multiplied by 14 is equal to 5922. I think students you understand, so you can easily complete your question number first. Now we do question number second. Arrange the following numbers in column and multiply. Student, question number second में हमें given numbers को पहले column में arrange करना है and after that multiply करना है. Now part B, 62 multiply by 32. Student, 62 टू डिजिट नंबर है, इसको 32 टू डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम 62 multiply by 32. Now we write parentheses, ones, tens. Now student, we start multiplication. First of all we multiply 62 by 2. So student, 2 2s are 4, 2 6 are 12. Now we write cross sign. We start multiplication 62 by 3. So student, 3 2s are 6, 3 6 are 18. Now we add 4 as it is. 2 plus 6 8, 1 plus 8 9, 1 as it is. So student, 62 multiplied by 32 is equal to 1984. Now we do part H. 341 multiplied by 29. स्टूडेंट, पार्ट एच में हमें 3 डिजिट नंबर गिवन है एंड 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज इन कॉलम्स. नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 341 by 9. 9 1 जा 9, 9 4 जा
36, 3 carry, 9 3s are 27 plus 3 carry 30. Now we put sign cross at first digit. Now we start multiplication from 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 3s are 6. Now we add 9 as it is. 6 plus 2 8, 0 plus 8 8, 3 plus 6 9. So student, 341 multiplied by 29 is equal to 9889. I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 5.4 in your notebook. So thank you students, have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा तीसरी में निबंध, और आज के हमारे निबंध का विषय है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। नेताजी ने हमें जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। इनके पिता श्री जानकीदास बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष आरंभ से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे। उन्होंने सन 1919 में BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने इंग्लैंड गए थे। परीक्षा पास करने पर उन्हें भारत में कलेक्टर बनाया गया, लेकिन सुभाष ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने देश की स्वतंत्रता तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए। सुभाष ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जय हिंद इसी फौज का नारा था। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो जाते समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा जाता है कि इस दुर्घटना में भारत माँ का वीर सपूत सदा के लिए हमसे दूर हो गया। फिर से देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। नेताजी ने हमें जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। इनके पिता श्री जानकीदास बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष आरंभ से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे। उन्होंने सन 1919 में BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। वे भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने इंग्लैंड गए थे। परीक्षा पास करने पर उन्हें भारत में कलेक्टर बनाया गया, लेकिन सुभाष ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने देश की स्वतंत्रता तक विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। वे स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए। सुभाष ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। जय हिंद
इसी फौज का नारा था। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 16 अगस्त 1945 को सिंगापुर से टोक्यो जाते समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहा जाता है इस दुर्घटना में भारत माँ का वीर सपूत सदा के लिए हमसे दूर हो गया। तो बच्चों, ये मैंने जो आपको निबंध कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इसे लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, class 3rd. Today's our topic is chapter number 1st. Dear students, हमारा जो chapter number 1st है द यूनिवर्स, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं हमारे SA1 एग्जाम के लिए. So today we will revise this chapter remaining part. So let's we start. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 द यूनिवर्स, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज नंबर ए रिवाइज की थी. आई होप यू ऑल्सो लर्न दिस एक्सरसाइज एंड वर्ड मीनिंग्स. टुडे वी विल रिवाइज एक्सरसाइज नंबर बी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ये कॉलम नंबर ए दिया हुआ है बेटा और इधर कॉलम नंबर बी दिया हुआ है. इसके अंदर हमें इनको मैच करना है. फर्स्ट क्या है? यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या है? द बिग बैंग थ्योरी. यूनिवर्स क्या है? द बिग बैंग थ्योरी. यूनिवर्स को डी से मैच करेंगे, द बिग बैंग थ्योरी. सेकंड है गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या है? ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स. ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या है? गैलेक्सी है. सेकंड को ई से मैच करेंगे. थर्ड है मिल्की वे. दुग्ध मेखला क्या है? मिल्की वे क्या है? तो थर्ड को किससे मैच करेंगे? ए से. आवर गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं. फोर्थ क्या है? जुपिटर. जुपिटर क्या है? जुपिटर इज ए लार्जेस्ट प्लैनेट. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, बी से मैच करेंगे, लार्जेस्ट प्लैनेट. फिफ्थ है सैटर्न. सैटर्न क्या है? रिंग्स अराउंड इट. इसके चारों ओर, सैटर्न जो हमारा प्लेट्यू है, प्लैनेट है, इसके चारों ओर एक रिंग अराउंड उसके चारों ओर चक्कर लगाती है. तो क्या आएगा सैटर्न में? रिंग अराउंड इट. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स लिखना है एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, सन इज ए बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज. सन जो है वो एक बॉल है गर्म गैसों की. तो इसके अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा, गर्म गैस की एक बॉल है. सेकंड है, द जुपिटर इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. जुपिटर जो है वो हमारे सन से तीसरा प्लैनेट है, यानी कि सन से दूरी के अनुसार जो जुपिटर है वो तीसरा प्लैनेट है. तो ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि तीसरा प्लैनेट सन से दूरी के अनुसार हमारी अर्थ है. तो क्या आएगा इसके अंदर? ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मरकरी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है. ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कोमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट. जो कोमेट्स हैं वो आइस और डस्ट से मिलकर बने हुए हैं. तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये एक्सरसाइज नंबर डी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर हमें करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग. ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है. जैसे यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स. तो इन सबको एक्सप्लेन करना है. आज हम एक फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, इसी को रिवाइज करेंगे और आपको अच्छे से इसको लर्न भी करना है. सो लेट्स रिवाइज. सबसे पहले क्या है? यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड. यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस इन द स्काई. स्काई के अंदर, आसमान के अंदर जो बहुत बड़ा एरिया है वो क्या है? यूनिवर्स है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं. यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस इन द स्काई. यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस इन द
स्काई। स्काई के अंदर जो बहुत बड़ा एरिया है जिसका कोई अंत नहीं है वो क्या है, हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस इन द स्काई। आपको ये डेफिनेशन यूनिवर्स की अच्छे से याद करनी है। सेकंड है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है, सितारों का एक समूह है। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, द सन एंड 8 प्लेनेट एंड देयर मून्स मेक अप द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है और उसके साथ साथ उसके 8 प्लैनेट्स, जो हमारे 8 जो ग्रह हैं वो 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, और जो मून्स हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, द सन एंड 8 planets and their moon makes up the solar system. The sun and 8 planets are their moons make up the solar system. सन उसके साथ साथ 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स जो हैं वो सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, Asteroids are small rocky objects found between Mars and Jupiter. They also go around the sun. एस्ट्रॉइड्स होते हैं छोटे छोटे रॉक्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर जो हमारा प्लैनेट है उनके बीच में पाए जाते हैं। और ये भी दे ऑल्सो गो अराउंड टू सन, ये भी सन के चारों ओर चक्र लगाते हैं। एस्ट्रॉइड्स का मीनिंग होता है ग्रहिका या उपग्रह जो होते हैं, छोटे ग्रहिका बोल सकते हैं हम इनको। तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड्स जो है वो छोटे छोटे रॉक्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो गो अराउंड द सन, ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है कोमेट्स। कोमेट्स क्या होते हैं, कोमेट्स का मीनिंग वैसे धूमकेतु होता है। ए कोमेट्स इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट। कोमेट्स जो होते हैं वो आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं। इट्स मूव अराउंड द सन एंड लुक लाइक ए ब्राइट स्टार विद ए टेल। क्या होता है, कोमेट्स होते हैं आइस और डस्ट से मिलकर बने हुए होते हैं और ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक चमकदार सितारे की तरह दिखाई देते हैं जिसके पीछे एक पूंछ होती है, टेल होती है। तो क्या आएगा कोमेट्स, ए कोमेट इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट, इट मूव अराउंड द सन एंड लुक लाइक ए ब्राइट स्टार विद ए टेल। कोमेट्स जो हैं वो आइस और डस्ट से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस प्रकार दिखाई देते हैं, एक चमकदार सितारे की तरह जिसके एक पूंछ होती है। ए कोमेट्स इज मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट, इट मूव्स अराउंड द सन एट लुक लाइक ए ब्राइट स्टार विद ए टेल। ये एक चमकदार तारे की तरह दिखाई देते हैं जिसके एक पूंछ होती है। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह होता है। सैटेलाइट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, वो हेवनली बॉडीज होते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारी अर्थ है उसके चारों ओर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ये हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। So dear students, I hope you understand these exercise and question number first. You also completely learn these questions and exercise. बेटा जिस स्टूडेंट ने इस एक्सरसाइज को या क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में राइट नहीं कर रखा होगा वो उनको राइट करेगा, बाकी लर्न सभी को करने ही है। हमारे S7 एग्जाम के लिए completely आपको ये लर्न करने हैं। So thank you, I hope you understand.